जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार बच्चों। दोस्तों मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोगों को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आएँगी। और रही बात आप लोग के डिमांड की बात, तो आपके डिमांड के बाद ही स्पेशली जो आप लोग कह रहे थे सर स्पेशली शिक्षक भर्ती के लिए लेकर आइए, तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली शिक्षक भर्ती के लिए सेशन है। आज हम संविधान के 25 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बार-बार ये आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आ रहे हैं और बहुत ही जल्द मैं प्रीवियस ईयर के यूपी टेट और जितने भी टेट हैं उन सभी के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। बहुत ही जल्द मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ और इस सीरीज़ में जो पहला होगा वो सुपर टेट का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मैं उसे सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए आज की टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको पहले सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा इस 25 क्वेश्चन में से आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं। अगर आपके 25 में से 20 मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो याद रखिएगा आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे की प्रिपरेशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो यार दोस्तों दबा के लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड हेस्टिंग। आपका टाइम आपको मिल रहा है, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? आपने आंसर सोच लिया होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला? यानी ऐसा कौन सा क्रूर मुगल सम्राट था? देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्रूरता की बात आएगी ना तो क्रूरता में हमेशा औरंगजेब ही सबसे आगे था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? औरंगजेब ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943, 1944, 1946 या 1945? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी और गृह युद्ध। याद रखिएगा, गांधी जी कभी भी अस्पृश्यता के खिलाफ थे, ठीक है? यानी कब हमेशा अस्पृश्यता के खिलाफ थे, माफ कीजिएगा, हमेशा अस्पृश्यता के खिलाफ थे। और इन्हीं की देन है कि संविधान में जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, वह इसी से संबंधित है, अस्पृश्यता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? यानी ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलके इस युद्ध को यानी ये इस आंदोलन को समर्थन किए थे? चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। मैग्ना कार्टा कई बार पूछ चुका है आपसे एग्जाम में, तो मैग्ना कार्टा याद रख लीजिएगा। मैग्ना कार्टा से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसके आप किसके साथ जाएंगे? भाई देखिए, मैग्ना कार्टा डिस्पैच हो गया। मैग्ना कार्टा क्या हो गया? डिस्पैच हो गया, मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये 1857 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? याद कीजिएगा, जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। और यह इतने बुजुर्ग थे कि अच्छे से इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे, अंततः पकड़े गए थे, रंगून भेज के इनके मार दिया गया था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ये थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? निष्पक्ष विधि, व्यापार पर नियंत्रण, कुछ प्रतिबंधों को हट जाना या इसमें से कोई नहीं? तो देखिए, अहस्तक्षेप की नॉर्मल सी बात है, क्या होती है कि जो प्रतिबंध हैं उनको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था?
मतलब जो आखिरी भारतीय वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड इरविन? तो ये क्वेश्चन तो सबका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एओ ह्यूम और डब्ल्यू सी बनर्जी? तो याद रखिएगा, एओ ह्यूम इसके संस्थापक है। इन्होंने 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? कहाँ के? तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य को? कहाँ के मंदिरों से? तंजावुर के मंदिरों से। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या कथकली? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम। अब आप लोग मुझे बताओ कि भरतनाट्यम किसका राष्ट्रीय नृत्य है? यह मुझे बताइएगा। कहाँ की? यह फोक डांस है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, सबसे मार्मिक घटना अगर की बात की जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे मार्मिक घटना हुआ है भारतीय इतिहास में। सबसे कलंकित और सबसे मार्मिक घटना, क्योंकि इसमें जो चीजें हुई वो बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। ये कब हुआ था? 1919 में, अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों को, निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था इन पे गोलियां चलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भिक्षुक कौन थी? यशोधरा, आम्रपाली, गौतमी प्रजापति या माया देवी? तो याद रखिए, गौतमी प्रजापति पहली ऐसी महिला थी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश पाई थी। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय? तो अगर किसी को बनारस विश्वविद्यालय जाने का मौका मिला होगा तो वहीं गेट पे ही इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। किनकी? मदन मोहन मालवीय की। चलिए अगला प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक। तो 75, 76, 72, 71, तो आप सभी को पता है 72 कांग्रेस के ठीक है, 72 लोगों ने अधिवेशन में क्या किया था? भाग लिया था। चलिए, पूना समझौता, बिल्कुल पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच, मालवीय और अंबेडकर के बीच, गांधी और नेहरू के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। याद रखिएगा इसके बारे में। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तुरंत संघर्ष के दौरान और 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? तो याद रखिएगा, जो होम रूल लीग की स्थापना थी वो हुई थी 1936, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? लखनऊ, पटियाला, अमृतसर, लाहौर? तो याद रखिएगा, अभी जलियांवाला बाग अभी हमने बात किया था, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और ये किस नगर में स्थित है? तो ये है अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस वंश के अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिला है? यानी किस वंश के अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है? सातवाहक, गुप्त, मौर्य, हर्यक? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सातवाहक में पहली बार क्या हुआ है? भूमिदान का अभिलेख मिला हुआ है। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके पास समय कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम कर सकें, बस इसलिए। चलिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनी ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने या लॉर्ड रिपन ने? तो याद देखो, यही एक अच्छा काम लॉर्ड विलियम बेटिंग करके गए थे, क्या? कि सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर पुष्प वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंहम वर्मा पल्लव ने या शशांक खान ने? तो नाम बात है, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको क्या किया था? पराजित किया था हर्षवर्धन को। अगला, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश या फिर इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? तो आप सभी को पता है इल्तुतमिश की यह पुत्री थी, जिनको हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? महमूद गजनवी को,
कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को कि अलाउद्दीन खिलजी को। तो आप सभी को पता है मोहम्मद गौरी जो थे वो पराजित हुए थे तराइन की पहली लड़ाई में। अब आप लोग बताना हो कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उस वो किस सन में हुआ था? सन भी पूछता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस सन में हुआ था? अगला क्वेश्चन, कहाँ निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या अशोक? तो जो फाहान की बात करते हैं तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। अब अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है। आप इसका आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उसका उत्तर जो होगा सही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, संजीव रेड्डी ने कि अल्फ्रेड नोबेल ने? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपके आंसर जरूर बताओगे। ये एक छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल ज़्यादा से मुश्किल से 11 से 12 मिनट की क्लास चली है और इस 11 से 12 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये वो तो क्लियर हो जाएंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे जब फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।